हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम ब्रजेश है और मैं आपके अपने इस चैनल पे और आपके इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अपन आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। अपन ने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था ज्यामितीय निर्देशांक का, जिसमें दूरी सूत्र के बारे में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। दूरी सूत्र के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में कुछ बातें रह गई थी विभाजन सूत्र के बारे में। विभाजन सूत्र क्या है, कैसे ड्राइव हुआ, किस तरीके से इसको बढ़ाया गया, कहाँ पे यूज में लिया जाता है, इसके बारे में आज के पढ़ते हैं। ये आपका 10th क्लास की एनसीईआरटी बोर्ड 10th क्लास का 7वीं प्रश्नावली का 7.2 के कुछ क्वेश्चंस और ये प्रश्नावली के बारे में है। ठीक है, यहाँ पे विभाजन सूत्र निर्देशांक ज्यामिति के विभाजन सूत्र के बारे में अपन करेंगे। तो अपन समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विभाजन सूत्र में क्या होता है। विभाजन सूत्र पहले पहली बात तो विभाजन सूत्र क्यों कर रहे हैं, मतलब किस कहाँ पे काम में लेंगे विभाजन सूत्र को। सूत्र तो अपन ड्राइव कर लेंगे, ठीक है, लेकिन कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अपन बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, जैसे कोई बिंदु है, ये आपके पास में ग्राफ है, ये ग्राफ है और यहाँ पे कोई बिंदु P है, यहाँ पे कोई बिंदु Q है। P बिंदु और Q बिंदु से एक रेखाखंड बनता है। इस रेखाखंड के बीच में एक बिंदु कोई अपन ले लेते हैं R। इस R बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं अपन को। ठीक है, R बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं। जैसे यहाँ पे एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। ठीक है, ए बी के बीच में एक बिंदु P है। इस P बिंदु के अपन को निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, इस P बिंदु के निर्देशांक अपन को ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो P बिंदु के निर्देशांक क्या ज्ञात करने हैं? ठीक है, तो यहाँ पे A बिंदु के निर्देशांक हो गए x1 y1। P बिंदु के निर्देशांक हो गए यहाँ पे, P बिंदु के निर्देशांक हो गए x y, जो अपन को निकालने हैं और इसके लिए निकाल रहे हैं। और B बिंदु के निर्देशांक हो गए x2 y2 और यहाँ पे x1 y1। ठीक है, तो अपन ने देखा कि ए बिंदु यहाँ से यहाँ तक है, तो ए बिंदु के निर्देशांक क्या हुए अपने पास में x1। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के लिए y1। क्लियर है? ठीक है सर, हो गया। ये ए बिंदु की बात। पी बिंदु पे यहाँ से लेके यहाँ तक इसके निर्देशांक, इसकी दूरी होगी x। ठीक है सर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी y, पी बिंदु के लिए। ठीक है, हो गया, ए हो गया, बी हो गया। अब बी बिंदु के लिए, बी बिंदु के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी x2। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी y2। क्लियर है? y2 होगी। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो को अपन को यहाँ पे दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, ए पी क्यू, ए पी क्यू और बी पी सी। सॉरी, अपन एक ही टर्न में लेते हैं, ए पी क्यू, ए पी क्यू और पी बी सी। दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं। ठीक है, दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, तो अपन इस तरीके से, हाँ ये त्रिभुज नजर आ रहे हैं, तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो रहे हैं, समरूप हो रहे हैं। ठीक है, हाँ समरूप हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को समरूप हो रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए ए क्यू क्या रहेगा, ए क्यू रहेगा जो आर एस होगा, ए क्यू क्या होगा जो आर एस होगा। और पी सी क्या होगा, पी सी वो होगा जो एस टी होगा, पी सी क्या होगा जो एस टी होगा। और यहाँ पे आर एस क्या है अपने पास में, आर एस क्या है, आर एस होगा एक्स माइनस एक्स वन, एक्स मतलब आर एस होगा, इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो ये बचेगा। तो आर एस क्या होगा, एक्स माइनस एक्स वन। और एस टी क्या होगा, एस टी होगा एस टू माइनस एक्स, एक्स टू माइनस एक्स रहेगा। ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स रहेगा। क्लियर है बात? ठीक है सर, जो एस टी रहेगा वो भी पी सी रहेगा। क्लियर होगी सर। ए पी क्या रहेगा, ए पी, ओके, ए पी क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ पर बिंदु क्या है x1 है, यहाँ पे क्या है x है, तो यहाँ पे जो ए पी रहेगा, ए पी रहेगा अपने पास में, ए पी रहेगा यहाँ अपने पास में, हाँ एपी, एपी यानी m1 रहेगा। एपी क्या रहेगा m1, एपी क्या रहेगा यहाँ पे अपने पास में m1, एपी बराबर
ठीक है। हाँ, और सर पी बी क्या रहेगा, पी बी अपने पास रहेगा M2, पी बी रहेगा अपने पास M2। ठीक है, ये इस भुजा की बात होगी। ठीक है, इसकी हो गई, इसकी होगी, इसकी होगी। सर अब इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, बीसी के बारे में? जो बीसी होगा बेटा अपना, जो बीसी होगा, इस बीसी होगा जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इसमें से बीसी रहेगा, इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये अपने पास है, ये अपने पास है वाई, तो ये रहेगा अपने पास में y2 माइनस वाई, इसकी इसकी दूरी। ठीक है सर, ये हो गया। सर इसकी दूरी क्या रहेगी अपने पास में, इसकी दूरी रहेगी बेटा अपने पास में रहेगी y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन। ठीक है, हाँ, ये रहेगी अपने पास में। तो यहाँ पे विभाजन सूत्र के लिए यहाँ पे अपने पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ पे कौन कौन से त्रिभुज, दो कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, ए पी क्यू, दो त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुज ए पी क्यू, वे एक और त्रिभुज कौन सा बन रहा है अपने पास में, पी बी सी, त्रिभुज पी बी सी। दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे की क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप है, समरूप है। ठीक है, समरूप है। तो समरूप की अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है लास्ट क्लास में, कि समरूप, जो भी समरूप जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो उसकी भुजा उसकी डिवाइड में, ठीक है, जैसे उसकी भुजा उसकी डिवाइड में समरूप होते हैं, तो समरूप होते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे एपी, एपी, एपी बटा बीपी, एपी बटा बीपी, एपी बटा बीपी, एपी बटा बीपी मतलब एपी बटा बीपी, क्योंकि त्रिभुज एपी क्यू और बीपी सी एक दूसरे के समरूप है, तो यहाँ पे एपी बटा बीपी रहेगा, एपी बटा बीपी रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ए क्यू, ए क्यू बटा बराबर रहेगा ए क्यू डिवाइड ए क्यू बटा पी सी, ए क्यू बटा पी सी। ठीक है, अब इसके बराबर में डिवाइड में क्या रहेगा, अब इसकी बात आ जाती है तो क्यू पी, क्यू पी, सॉरी पी क्यू बटा पी सी, पी क्यू बटा पी सी रहेगा। ठीक है, ये वाला त्रिभुज ए पी क्यू समरूप है किसके, पी बी सी के, तो ए पी बेटा बी पी बराबर होगा ए क्यू बटा पी सी के, ये इसके बराबर रहेगा, ये होगा पी क्यू बटा बी सी के बराबर रहेगा। ठीक है, तो एपी की बात, एपी, एपी का मान कितना है अपने पास में, एपी बराबर क्या है M1, बीपी, बीपी बराबर क्या है M2। ठीक है, ए क्यू बराबर क्या है, ए क्यू बराबर x1, x माइनस x1 डिवाइड, और ये हो जाएगा अपने पास में x2। ठीक है, x, ये वाला, ये वाला हो जाएगा x2 माइनस एक्स के। ठीक है, x2 माइनस एक्स के, ये किसके बराबर, ये इसके बराबर है, और ये पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू किसके बराबर रहेगा, y माइनस वाई वन के, और ये रहेगा y2 माइनस वाई के। ठीक है, एक बार इसको इसके बराबर रख देते हैं, m1 अपॉन m2 को किसके बराबर में रख देते हैं, x माइनस एक्स वन के और x2 माइनस एक्स के। ठीक है, और एक बार m1 अपॉन m2 को किसके बराबर रख देते हैं, किसके बराबर रख देते हैं, y माइनस, सॉरी, y माइनस y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ब्रज गुणा कर देते हैं तो m1 के साथ में क्या आएगा x2 माइनस x1, सॉरी x2 माइनस x, और m2 के साथ में आएगा अपने पास में x माइनस x2, सॉरी x1। ठीक, तो m को अंदर मल्टीप्लाई किया तो m x2 माइनस m1 x m2 x माइनस m2 x1। तो यहाँ पे मैंने m यहाँ पे मैंने एक्स एक्स वाले टर्म को एक तरफ ले लिया। ठीक है, इसको इसको तो इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको तो इधर ट्रांसफर कर दिया और इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा अपने पास m1, सॉरी m2 x प्लस m1 x। ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या करा, ठीक है, यहाँ पे रहा m1 x2 प्लस m2 x1 बराबर, यहाँ मैंने x कॉमन ले लिया तो m1 प्लस m2 हो गया। ये इधर गुणा में तो उधर भाग में चल जाएगा, तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड m1 प्लस m2। ये किसका मान आया, x का मान आया अपने पास में। ठीक है, इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार अपन y का मान निकाल सकते हैं, इसी प्रकार अपन y का मान निकाल सकते हैं। तो y का मान कैसे निकालेंगे अपन, ठीक है, तो y का मान हम्म, तो y अपने पास कैसे आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन। तो m1 को y2 से मल्टीप्लाई किया तो m1 y2 माइनस m1 y बराबर m2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया m2 y माइनस m2 y1। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, इसको तो इधर ले लिया, ठीक है, इसको इधर ले लिया और इसको इधर भेज दिया, तो इसको इधर भेज दिया तो अपने पास m1 y2 था, इधर से ये आया तो प्लस में हो गया m2 y1। ठीक है, इधर था अपने पास में पहले से m2 y m2 y प्लस m1 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 y। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे वही m1 y2 प्लस m2 y1, यहाँ पे अपन ने y कॉमन ले लिया तो m1 प्लस m2 हो गया। क्लियर है, ये इंटू में तो इधर डिवाइड में चल जाएगा, तो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड m1 प्लस m2 बराबर क्या आ गया y के। तो यहाँ पे x बिंदु, कौन था x बिंदु, ये, और y क्या था, ये। तो अपने पास में x बिंदु और y बिंदु का निर्देशांक आ गया। तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ पे फॉर्मूला अपने पास में बन गया, ठीक है, फॉर्मूला अपने पास में क्या बन गया कि x कोमा वाई एक्स कोमा वाई एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स कोमा वाई इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, कोमा कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड m1 प्लस m2। क्लियर है, ये हो गया अपने पास में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपन ने ड्राइव कर लिया। ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया, क्योंकि यहाँ पे अपन ने दो त्रिभुज बता दिया कि APQ और PBC दोनों समरूप होते हैं, दोनों समरूप होते हैं, तो इसका आधार इसके बटे में, इसका कर्ण इसके बटे में, मतलब एक राइट एंगल जैसा लग रहा है। ठीक है, इसका लंब इसके बटे में, ठीक है, समरूप है, तो दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो अपन ने इस प्रकार किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए। ठीक है, ये अपने निर्देशांक, और इसको शॉर्ट टर्म में याद रखने का सबसे आसान तरीका है
कि अपन के पास क्या लैंग्वेज रहेगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहेगी, और अपन को किस तरीके से फॉर्मूले को याद रखना है। किस तरीके से याद रखना है कि अपन को पता है कि एक्स कोमा वाई का फॉर्मूला होता है, मतलब किसी बिंदु का निर्देशांक होता है, निर्देशांक का बिंदु का फॉर्मूला होता है कि m1 के साथ x के लिए कर रहे हैं अपन, इस वाले x के साथ x के लिए कर रहे हैं, m1 m1 के साथ x2 और m2 के साथ x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, इसी प्रकार इधर भी m1 के साथ y2 और m2 के साथ y1 डिवाइड m1 प्लस m2। ये अब सिंपल सा विभाजन फॉर्मूला हो गया। ये अपने पास विभाजन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सिंपल सा। अगर बट फिर भी इस फॉर्मूले में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, किसी प्रकार का इशू आ रहा है, तो कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है, दोबारा मैं इसको मिटा के दोबारा आपके सामने इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस फॉर्मूले को, ठीक है, कि अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है एक्स कोमा वाई, यानी सबसे पहले x का निर्देशांक निकालना है। तो कैसे करना है, कैसे करना है, x के साथ निकालना है तो m1 m2 लिख लो, बीच में प्लस लगा दो, बटे m1 प्लस m2 रख दो। ठीक है, इधर भी सेम टू सेम ऐसा का ऐसा छाप लेना है, m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ये x के लिए है, फर्स्ट वाला x के लिए है, तो यहाँ m1 के साथ में 2 आ जाएगा, 2 के साथ में 1 आ जाएगा, और यहाँ ये y के लिए है, ये y के लिए है, तो ये y1 के साथ y2 आ जाएगा, 2 के साथ y1 आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला हो गया अपने पास में, सिंपल याद रखने का। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब आगे इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ये फॉर्मूला अपन को और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास पहला पहला क्वेश्चन आता है यह, कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, जैसे बिंदु है अपने पास में, कोई बिंदु ले लिया अपन ने, यहाँ पे बिंदु P ले लिया, यहाँ पे बिंदु Q है। पहला वाला बिंदु क्या हो गया, P लिया, इसको Q माना। ठीक है, तो P बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो P बिंदु और Q बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, तो इन दोनों को मिलाने वाला एक रेखाखंड हो गया। तो ये इस बिंदु के निर्देशांक है -1,7 और इस बिंदु के निर्देशांक है 4,-3। ठीक है, वो मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में काटता है, 2:3 में काटता है। तो यहाँ पे कोई बिंदु R है जो इसे 2:3 में काट रहा है, यानी ये 2 है, ये 3 है, इनका अनुपात है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिंदु रहेगा, यहाँ पे ये बिंदु रहेगा x कोमा वाई, जो बिंदु अपन निकाल रहे हैं। ठीक है सर, हो गया। तो यहाँ पे P और Q बिंदु, तो ये P और Q बिंदु, तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजित कर रहा है, तो विभाजन सूत्र क्या रहेगा, तो विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या है अपने पास में, विभाजन सूत्र रहेगा यहाँ पे x कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, वही एक बार m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 के साथ x2 और m2 के साथ x1, कोमा m1 प्लस वही m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1 के साथ में y2 और y2 के साथ में y1। ठीक है, तो अपने पास में यह, तो अपने पास में यह, यहाँ पे ये तो हो गया x1, x1, तो x1 इस तरीके से करते हैं। P बिंदु क्या है अपने पास में, बिंदु P बिंदु, बिंदु P क्या है, बिंदु B बिंदु क्या है, -1,7
-1, 7। तो यहाँ पे x1 हो गया अपने पास -x और y1 हो गया अपने पास 7। ठीक है, क्यू बिंदु क्या है यहाँ पे? क्यू बिंदु है अपने पास में 4, -3। तो ये x2 हो गया अपने पास में 4, y2 हो गया अपने पास -3। तो यहाँ पे m1 हो गया अपने पास में 2 और m2 हो गया अपने पास में 3। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे विभाजन सूत्र क्या है x, y का? कि एक m1 तो क्या है? m1 का मान क्या है यहाँ पे? 2 इंटू x2 का मान क्या है? 4 प्लस m1 का मान क्या है? सॉरी, m2 का मान क्या है अपने पास? 3। y1 का x1 का मान क्या है? -1 अपॉन 2 प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे अपने पास y1 का मान 7 है। सॉरी, m1 का मान m1 का मान क्या है अपने पास में? 2 इंटू m2 क्या होता है? y2 -3 प्लस m2 का मान अपने पास 3 है और y1 का मान अपने पास में 7 है। ठीक है, बटा 2 प्लस 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 2 चौके 8 -3 बटे 5। यहाँ पे हो जाएगा -6 प्लस 21 अपॉन 5। ठीक है, एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो इसके बाद में एक्स कोमा वाई अपने पास में आता है। यहाँ पे क्या रहा? 8 में से 3 जाएंगे तो 5, 8 -3 बटे 5 और 21 में से 6 गए तो 15 बटे 5। तो ये हो जाएगा 5 बटे 5, ये हो जाएगा 15 बटे 5 यानी 1,3। यहाँ पे x का मान आया 1 और y का मान आया 3। यहाँ पे इस बिंदु के निर्देशांक अपन को क्या मिले? x r बिंदु के निर्देशांक मिले अपन को 1,3। इस तरीके से अपन ने विभाजन सूत्र की सहायता से अपन ने P बिंदु और Q बिंदु के मिलने वाले रेखाखंड को 2:3 में जो बिंदु काट रहा है इस बिंदु के लिए अपन ने निर्देशांक ज्ञात कर लिए। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है अपने पास में ये रहा कि बिंदुओं 4, -1 और -2, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित करने वाले मतलब एक रेखाखंड है, इसको मैंने माना P, इसको मैंने माना Q। P और Q को जोड़ने वाला मतलब ये कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को मतलब जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित समान 3 भागों में बांटना है। 1 2 3, ये तो हो गया 1 2 3। करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए मतलब इस बिंदु के निर्देशांक और इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये हो गया अपने पास में, ये हो गया अपने पास में S बिंदु और T बिंदु हो गया। ठीक है, एस बिंदु और टी बिंदु हो गया। यहाँ पे पी बिंदु के निर्देशांक क्या है अपने पास में? 4, -1 और यहाँ पे है -2, -3। ठीक है, ये हो गया है ना। तो अब यहाँ पे अपन को सर अनुपात नहीं दे रखा, कैसे करना है? अनुपात नहीं दे रखा तो उसने बोला समान 3 भागों में विभाजित किया है। समान 3 भागों में विभाजित किया है तो मतलब जो इसका अनुपात होगा, इसका अनुपात, इसका अनुपात, इसका अनुपात बराबर बराबर होगा। ठीक है, बराबर बराबर अनुपात होगा तो इसका मतलब 1:1:1 होगा। क्लियर है बात? ये बात सर समझ में आएगी। बट सर एस बिंदु के लिए अनुपात तो अलग अलग होंगे। यस, एस बिंदु के अनुपात, एस बिंदु के लिए अनुपात अलग होगा क्योंकि एस बिंदु के लिए यहाँ पे 1 है, यहाँ एस बिंदु के लिए यहाँ पे 2 है क्योंकि यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा। तो एस बिंदु के लिए, एस बिंदु के लिए, एस बिंदु के लिए सर m1 का मान क्या रहेगा? सर m1 का मान रहेगा 1 और m2 का मान रहेगा 2। 2 कैसे रहेगा सर? सर m, क्योंकि यहाँ पे
M2 क्या है, एस क्यू है, एस क्यू में दो पार्ट हो रहे हैं, एक पार्ट ये एक पार्ट ये हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो सर यहाँ पे P बिंदु Q बिंदु तो M1 M2 आ गया, तो P बिंदु है तो P बिंदु में x1 y1 आ जाएगा, तो P बिंदु है अपने पास में 4 कोमा -1, तो यहाँ पे आया x1 का मान 4 आया, x1 का मान 4 आया, y1 का मान -1 आया। Q बिंदु, Q बिंदु क्या है सर, Q बिंदु है आपके पास -2 कोमा -3, तो यहाँ पे आपके पास x2 का मान -2 आया और y2 का मान -3 आया। क्लियर है, ठीक है सर। तो यहाँ पर x कोमा वाई, x कोमा वाई, तो यहाँ पे x कोमा वाई क्या रहेगा सर, फॉर्मूला अपने पास है सर, फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास में, m1 x2 प्लस m2 x1 रहेगा, ठीक है, ठीक है सर, यह रहेगा और यहाँ पे m1 प्लस m2 रहेगा। क्लियर है, क्लियर है सर, है ना। अब तो इसी प्रकार y के लिए तो y1 y2 और m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 रहेगा। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, ठीक है। तो m1 का मान अपने पास में यहाँ से, m1 का मान अपने पास यहाँ से 1 है और x2 का मान अपने पास यहाँ पे -2 है, प्लस m2 का मान सर अपने पास में 2 है और x1 का मान अपने पास में 4 है, ठीक है सर। तो m1 का मान 1 प्लस 2 रहेगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर m1 का मान वापस 1 रहेगा और y2 का मान अपने पास यहाँ पे -3 है, प्लस m1 का m2 का मान अपने पास में 2 है और y1 का मान -1 है, ठीक है सर। तो m1 का मान 1 प्लस 2 रहेगा। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। तो यहाँ पे 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा और 2 को 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो इनको इन दोनों को ऐड किया तो 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा। और 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आएगा और इधर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, अपॉन 3 हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है, एक बार क्लियर है तो सही सही से देख के सॉरी, एक बार क्लियर हो तो सही से बता देना, ठीक है, एक बार देख लीजिए, है ना, ये हो जाएगा। अपने पास में 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है सर 6 आएगा, 8 में से -2 किया तो 6 आएगा, 6/2 बराबर यहाँ पे अपने पास में 2 हो जाएगा, ठीक है सर हो जाएगा। पर ये माइनस माइनस इस प्लस इस माइनस को माइनस कर देगा, -2 -3 -5 हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा। यहाँ पर x कोमा वाई, x कोमा वाई मतलब सर x का मान तो आपके पास ये आ गया 2 और y का मान आपके पास में यह आ गया सर, ठीक है। x का मान अपने पास में 2 आया और y का मान -5/3 आया, ठीक है सर, यह आया। अब ये आपने s बिंदु के लिए निकाला, सर ये आपने s बिंदु के लिए निकाला। अब सर एक बार t बिंदु के लिए भी निकालिए, तो t बिंदु के लिए, t बिंदु के लिए उसी प्रकार टी बिंदु के लिए, टी बिंदु के लिए m1 2 रहेगा और m1 सॉरी m2 1 रहेगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे टी बिंदु के बाद में एक भाग बच रहा है और टी बिंदु के पहले दो भाग है, दो भाग यानी PS और ST, तो यहाँ पर m1 तो हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा और m2 आपके पास में 1 रह जाएगा, ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो अपने पास टी बिंदु के लिए टी बिंदु के लिए अपने पास फर्स्ट पी बिंदु क्या है, पी बिंदु वही है, ठीक है, x1 x2 y1 y2 वही होगा वही है। तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते, विभाजन वाला फॉर्मूला, विभाजन सूत्र क्या होता है सर, विभाजन सूत्र होता है x कोमा y बराबर होता है आपके पास में y1 y1 x2 प्लस m2 y x1 अपॉन m1 प्लस m2। सर y के लिए भी इसी प्रकार होगा, y के लिए क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है सर, हाँ सर ठीक है, ठीक है।
ठीक है सर। तो x कोमा वाई निकाल रहे हैं अपन किसके लिए, टी बिंदु के लिए। सर यहाँ पर m1 का मान तो अपने पास 2 दे रखा है और x2 का मान -2 दे रखा है। ठीक है, m1 का मान m2 का मान 1 दे रखा है और x1 का मान 4 है। क्लियर है सर। तो 2 + 1 हो जाएगा क्योंकि m1 का मान 2 है, m2 का मान 1 है। इसी प्रकार m1 का मान 2, y2 का मान क्या रहेगा, y2 का मान -3 रहेगा, प्लस m2 का मान अपन 1 है और y1 का मान अपने पास -1 है, अपॉन 2 + 1। ठीक है, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4 हुआ, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, अपॉन 3। 2 को -3 से गुणा किया -6, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, अपॉन 3। 4 में से 4 गया तो क्या हुआ, 0/3 मतलब 0। यहाँ पे क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6 -1/3। तो इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास -7/3। यहाँ पे अपने पास x, y, x, y। तो यहाँ पे x का मान आपके पास 0 आया और y का मान -7/3 आया। ठीक है सर। इस प्रकार अपन ने P बिंदु मतलब समान x बिंदु के T बिंदु के मान निकाल लिए और 3 भागों में विभाजित कर लिए और इन बिंदु के निर्देशांक अपन ने ज्ञात कर लिए। ठीक है, इस प्रकार अपन क्वेश्चन कर सकते हैं जब बोल दे समान 3 भागों में विभाजित करने पर। इसी प्रकार सेम आपके पास में लास्ट एक क्वेश्चन है, वहां पे बोल रहा है कि समान 4 भागों में विभाजित करने पर। ठीक है, ए बिंदु बी बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में, वहां सम त्रिभाजित कर रहा था, यहाँ समान बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, बात एक ही है। ठीक है, पर इस सवाल को करने के अपने पास 2 तरीके हैं। 2 तरीके कैसे हैं, ठीक है सर। पहला तरीका अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि ए बी को ए बिंदु ए बिंदु बी हो गया। ठीक है, बिंदु ए और बिंदु बी हो गया। ठीक है, तो इन बिंदु ए और बी बिंदु से एक रेखाखंड बन रहा है। ठीक है, बिंदु ए और बिंदु बी से। ठीक है, तो अपन किस तरीके से कर सकते हैं इसको, जैसे है ना, यहाँ पे हो गया बी बिंदु, यहाँ पे हो गया ए बिंदु, बराबर 4 समान भागों में 4 बराबर भागों में बांटना है। 1 2 3, 1 2 3 4, 4 भागों में बढ़ गया। ठीक है सर, हो गया। इसका नाम दे दिया सी डी और ई नाम दे दिया। ठीक है सर, इस बिंदु के ए बिंदु के निर्देशांक -2,2, इसके है 2,8। क्लियर है, जोड़ने वाले रेखाखंड को समान 4 भागों में विभाजित कर रहा है और बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने इसके इसके इसके। सेम उसी प्रकार 4 भागों में विभाजित कर रहा है सर, समान 4 भागों में विभाजित कर रहा है तो जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा उतना ये होगा। और ये अनुपात में दिखाते हैं तो अनुपात में दिखाने पर सभी के अनुपात 1:1 रहेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। क्लियर है बात, 1:1 होगा। ठीक है सर, 1:1 हो गया। तो मतलब सी बिंदु के लिए m1 रहेगा 1 और m2 रहेगा 3। m1 तो क्या हो गया, 1 हो गया, और सी बिंदु के लिए m2 क्या हो गया, 3 हो गया, 1 2 3। ठीक है, ठीक है सर, ये हो गया। इसमें m1 m2 का खेल है। ठीक है, दूसरा, अब डी बिंदु के लिए सर m1 2 रहेगा, जैसे एक ये और m2 भी 2 रहेगा, एक ये और एक ये। ठीक है सर, अब ई बिंदु के लिए m1 रहेगा आपके पास 3 रहेगा, क्योंकि 1 2 3, और m2 रहेगा आपके पास में 1। ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, ये अपन ने जैसे इससे पहला वाला सवाल किया है। अगर आपको पहले वाला सवाल समझ में आए तो आपको इस सवाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है,
ये हो गया। अब मैंने बोला कि इस सवाल को अपन एक और टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, एक और टाइप से कर सकते हैं। ठीक है सर, कर सकते हैं। मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से। ठीक है, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूले का मतलब क्या हो गया सर? मध्य बिंदु का फॉर्मूले का मतलब हो गया कि इन दोनों के बीच में ये बड़ा बीचों बीच पॉइंट पे है। बीचों बीच पॉइंट का मतलब है कि सर ये इसका अनुपात, आगे का अनुपात पीछे का अनुपात बराबर रहेगा। जैसे सर मध्य बिंदु के लिए, सर मध्य बिंदु में, मध्य बिंदु के लिए विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक। सर मध्य बिंदु के निर्देशांक जब दो बिंदु ए व बी के मध्य बिंदु, कोई यहाँ पे सी बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सर कि यहाँ पे मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होगी। सर ये वाली दूरी बराबर होगी तो इसका मतलब m1 बराबर रहेगा m2 के। क्लियर है सर? m1 बराबर रहेगा m2 के। ठीक है बात सर? ठीक है, तो इसका मतलब m1 भी आपके पास 1 रहेगा, m2 भी आपके पास 1 रहेगा। और अपने पास निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है सर, क्या होता है? x कोमा, अपने पास में होता है x कोमा y का फॉर्मूला होता है सर कि m1 m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और यहाँ पे m1 m2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है सर, ये होता है। तो यहाँ पे m1 का मान 1 है, m1 का मान क्या है? 1 है। अब ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ कि सर अपने पास में x कोमा वाई वन क्या होता है? x कोमा वाई वन होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 वाई सॉरी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सर यहाँ पे m1 की जगह 1 रखने पर, m1 की जगह 1 और m2 की जगह भी 1 रखने पर, किसके लिए है? मध्य बिंदु के लिए। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो m1 की जगह अपन ने 1 रखा, x2 1 इंटू x2 प्लस m2 की जगह 1 रखा इंटू x1 अपॉन m1 सॉरी 1 प्लस 1। तो यहाँ पे y के लिए भी यही होगा कि 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ x2 प्लस x1 बटे 2 और y2 प्लस y1 बटे 2। कहने का मतलब x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। ये क्या हो गया? ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला हो गया, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला हो गया, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो अपन उस वाले सवाल को मध्य बिंदु के निर्देशांक वाले तरीके से करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ना m1 m2 इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
है ना। तो यहाँ पे मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे पहले वो देखते हैं। यहाँ पे ए बिंदु हुआ, यहाँ पे बी बिंदु हुआ, ठीक है। यहाँ पे इसने बोला समान चार भागों में विभाजित कर रहा है, समान चार भागों में विभाजित कर रहा है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सी डी ई, ठीक है। तो डी बिंदु ए बी का, डी बिंदु मध्य बिंदु है, डी ए बी का ए बी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है सर x1 प्लस x2 अपॉन टू, y1 प्लस y2 अपॉन टू। तो यहाँ पर ए बिंदु के निर्देशांक है अपने पास में -2,2 और इसके हैं 2,8, ठीक है सर। तो यहाँ पे x कोमा वाई निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? एम x1 का मान अपने पास में क्या है? -2 प्लस टू अपॉन टू, y1 है 2 प्लस 8 अपॉन टू। तो ये हो गया अपने पास में 0/2, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, कोमा 10, 10/2 बराबर क्या आ जाएगा? 0,5। ये किसके आए? डी बिंदु के निर्देशांक, डी बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, x, y, ठीक है। अब देखना, ए डी का मध्य बिंदु क्या है? सी है। अतः सी ए डी का मध्य बिंदु है। क्लियर है? तो ए तो मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर सी बिंदु यानी एक्स कोमा सी बिंदु के निर्देशांक होंगे यहाँ पे भी वही x1 प्लस x2 अपॉन टू, y1 प्लस y2 अपॉन टू। तो यहाँ पर x1 का मान आपके पास में होगा, x1 का मान आपके पास में होगा -2, क्योंकि ये मैं आपको पास नया डायग्राम बना देता हूँ ए और डी का। ये डी हो गया, ये ओ ए हो गया, ये सी हो गया, इसके अपन को वैल्यू निकालने हैं। तो ए का है -2,2, डी का अपन ने अभी निकाला 0,5। तो x1 तो क्या हो गया? -2 प्लस 0/2, y1 हो गया 2 प्लस 5/2, ठीक है। -2/2 बराबर -1, 7/2, तो ये हो गया 7/2। तो ये किसके निर्देशांक निकले अपने पास में? x, y, मतलब सी बिंदु के निर्देशांक निकले, सी के निर्देशांक, ठीक है, सी बिंदु के निर्देशांक निकले। इसी प्रकार ई, ई बिंदु, ई किसका मध्य बिंदु है? ई किसका मध्य बिंदु है? डी बी का मध्य बिंदु, डी बी का मध्य बिंदु है। सी किसका है? ई किसका है? डीबी का मध्य बिंदु। तो यहाँ वापस डायग्राम बना लेते हैं। ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा बी, बी के हैं 2,8, ई डी के हैं अपने पास 0,5, 0,5। तो यहाँ पे ई बिंदु ये होगा। तो ई बिंदु क्या है? x, y। तो यहाँ पर मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन टू और y1 प्लस y2 अपॉन टू। तो यहाँ पर x1 का मान क्या है? 0, y1 का x2 का मान है अपने पास में 2/2 बराबर 2/2 बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ पे y1 का मान अपने पास है 5 प्लस 8/2, मतलब ये हो गए अपने पास में 13/2, यानी इसका आंसर क्या आ गया? 13/2, 1,13/2। इसके निर्देशांक है, ये सी बिंदु के निर्देशांक है, सॉरी ई बिंदु के निर्देशांक है, ई बिंदु के, ई बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो अपन ने इस प्रकार सी डी ई बिंदु के निर्देशांक निकाले। सी बिंदु, डी बिंदु, यहाँ पे ए बी का मध्य बिंदु था डी, और ए डी का मध्य बिंदु था यहाँ पर सी, और डी बी का मध्य बिंदु, ठीक है।
डीबी का मध्य बिंदु क्या था यहाँ पे, डीबी का मध्य बिंदु ई था। ठीक है, तो डी बिंदु के निर्देशांक 0,5 आए, और इसके सी बिंदु के निर्देशांक -1,7/2 आए, और यहाँ पे ई बिंदु का निर्देशांक 1,13/2 आए। ठीक है, इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। एक दूसरा कुछ बताया था उसको आपको उस तरीके से होमवर्क के रूप में करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये वाला क्वेश्चन है कि आपके स्कूल में खेल कूद के क्रियाकलाप को आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है, और एड के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है और वहां पे हरा झंडा गाड़ती है। ठीक है, और 8वीं पंक्ति में कोई प्रीति है जो 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग पर 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है और वहां पे लाल झंडा गाड़ती है। और दोनों झंडों के बीच में क्या दूरी है? रश्मि का यदि रश्मि का एक नीला झंडा इन दोनों रेखाखंडों को ठीक आधी दूरी पर गाड़ती है, तो उसका अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? ठीक है, ये अपने पास निहारिका होगी। निहारिका ने यहाँ पे एक झंडा गाड़ा, ये इसने यहाँ पे एक झंडा गाड़ा। ठीक है, यहाँ पे निहारिका ने कौन से कलर का झंडा गाड़ा है? निहारिका ने हरा कलर का झंडा गाड़ा है, तो हरा कलर से अपन डिनोट कर देते हैं, ये हरा कलर का झंडा गाड़ा है। और इधर प्रीति ने एक लाल कलर का झंडा गाड़ा है। प्रीति ने कौन से कलर का झंडा लगाया है? यहाँ पे लाल कलर का झंडा लगाया है। ठीक है, इन दोनों रेखाखंडों के बीच की दूरी क्या है? इन दोनों रेखाखंडों के बीच की दूरी क्या है? इन दोनों रेखाखंडों के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, और यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर, इन दोनों रेखाखंडों की ठीक आधी दूरी पर, मेरे को पता नहीं कहाँ पे है, वहां पे नीला झंडा लगाती है। कौन सा झंडा लगाती है? नीला झंडा लगाती है, मतलब यहाँ पे नीला झंडा वो लगाती है। ठीक है, तो वो निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक क्या है वो निकालने हैं, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अपन को निकालनी है। ठीक है, हेलो। ठीक है, तो अपन को पता, अब इसने क्या बोला, निहारिका को बोला गया है कि ये दूसरी पंक्ति, निहारिका क्या करती है? दूसरी पंक्ति मतलब एक्स का ये दूसरा, तो दूसरी पंक्ति मतलब ये एक्स में दूसरी में तोड़ रही है, तो आगे वाला पार्ट मतलब ये इसका यहाँ पे रहेगा 2। और इसने क्या बोला, इसका गमलों का कितना, 1/AD का 4, एक AD का 1/4 भाग, तो किसका? AD का 1/4 भाग, AD का 1/4 भाग। ठीक है, अब ये कौन है? ये प्रीति क्या कर रही है? 8वीं पंक्ति पर दौड़ रही है। ठीक है, 8वीं पंक्ति पर, और इसने किसके बराबर दूरी तय की फिर झंडा गाड़ा? 1/5वें भाग पर, एक AD का 1/5वां भाग, 1/5वां भाग। ठीक है, तो 2 तो आ गया एडी का, क्योंकि एडी क्या बोला गया है? उसने बोला है कि एडी की अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। तो 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं, तो 100 गमलों की दूरी क्या होगी? 100 मीटर होगी। तो एडी एडी का क्या है? एडी का है 100, एडी की दूरी 100 है, इसका 1/4 भाग हो गया, इसका मतलब 1/4 भाग हो गया 2,1/4, कहने का मतलब हो गया 2,25। इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? 2,25 हो गए। इसी प्रकार इसका 8 का एडी का 100 और इंटू 1/5 का मतलब इंटू होता है का इंटू इंटू 1/4, 1/5, तो ये हो गया 8, ये हो गया 20। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 8,20। तो अपन को दो बिंदु मिले, ग्रीन और रेड,
यहाँ पे अपन को दो बिंदु मिले, यहाँ पे मैं नहीं दिखा सकता तो मैंने यहाँ पे लिया। यहाँ पे अपन को दो बिंदु मिले। कौन कौन से बिंदु मिले? ग्रीन और रेड, दो झंडे मिले। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड की बीच की दूरी, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड की बीच की दूरी, और यहाँ पे बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो बीच की दूरी, इस पहले तो इसका, इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? इस बिंदु के निर्देशांक है अपने पास 2,25। ठीक है, और इसके हैं 8,20। बीच की दूरी वाला फॉर्मूला है, दूरी का फॉर्मूला है, क्या है दूरी का फॉर्मूला? इस बिंदु को मैंने बोला ए, इसको बोला बी। तो ए बी की दूरी क्या रहेगी? ए बी की दूरी रहेगी अपने पास में, फॉर्मूला क्या बोलता है? रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अपन ने जस्ट इसके फर्स्ट वाले पार्ट में देखा कि दूरी सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 क्या होगा? 8 होगा, x1 होगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 होगा यहाँ पे 20 और y1 होगा यहाँ पे 25 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 8 में से 2 गए तो 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 5 का होल स्क्वायर। तो 36 प्लस 25, तो यहाँ पे अपने पास हो गया ये 49 9। ये हो गया अपने पास में 161 61। ठीक है, 61 61 मीटर। क्लियर है? ए बी की दूरी हो गई अपने पास में। और अपन को क्या बोला गया है कि इन दोनों के बीच में एक बीचों बीच, इस इन दोनों रेखाखंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है। किसको? रश्मि को। तो इन दोनों के बीच में, तो अभी अपन ने मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला पढ़ा कि इस यहाँ पे मैंने बिंदु रश्मि का यानी आर बिंदु, तो आर बिंदु का निर्देशांक आर क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है। आर क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो आर का निर्देशांक, आर का आर के आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक क्या रहेंगे? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। x1 का मान कितना है? 2 प्लस 8/2 कोमा बी 25 प्लस 20/2। तो यहाँ पे 2 प्लस 8 बराबर 10/2 कोमा 45/2। तो यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 45/2। डेट मीन्स यहाँ पे आया 5,22.5। इस बिंदु के निर्देशांक क्या है अपने पास में? 22.5, आर बिंदु के यानी रश्मि के निर्देशांक x, y, x, y, इसके रश्मि के निर्देशांक। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि दो बिंदु के निर्देशांक किस तरीके से निकाले अपन ने, दो बिंदु के निर्देशांक किस तरीके से निकाले, और दो बिंदु के निर्देशांक किस तरीके, इन दोनों के बीच में आधी दूरी पे है तो कितना, वो रश्मि कौन से बिंदु पे होगी। ठीक है, आई बात समझ में? अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन की आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। आइए इस क्वेश्चन के बारे में अपन करते हैं कि बिंदु 3,-3,-10, 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड -1,6 को किस अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये रेखाखंड है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। बिंदु ए हो गया अपने पास में -3,10, बी बिंदु हो गया 6,-8। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाले एक रेखाखंड को एक बिंदु -1,6, इसको पी मान लिया, -1,6 को किस अनुपात में विभाजित करती है। जब भी ऐसे अनुपात वाले क्वेश्चन आ जाए तो अपन को अनुपात में एक अनुपात तो नॉन, एक अनुपात अननोन मानना होता है। ये तो अननोन हो गया के और ये हो गया नॉन। ठीक है,
तो अपने पास यहाँ पे m1 तो हो गया, k, m2 हो गया 1। तो यहाँ पे p बिंदु के निर्देशांक के लिए, p बिंदु के निर्देशांक के लिए के निर्देशांक, p बिंदु के निर्देशांक के लिए x कोमा वाई का फॉर्मूला मतलब विभाजन वाला सूत्र लग जाएगा अपने पास में, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और यहाँ पर m m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पर x कोमा वाई, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, -1,6। ठीक है ना। तो यहाँ पे m1 क्या होगा, k होगा, और k होगा x2। x2 का मान क्या होगा यहाँ पे, x2 का मान होगा अपने पास में 6, प्लस m2 का मान क्या होगा यहाँ अपने पास में 1 होगा, x1 का मान -3 होगा, बटे m1 का मान k प्लस 1। ठीक है, m1 यहाँ पे अपने पास में m1 का मान क्या होगा, m1 का मान होगा अपने पास में k, k y2 का मान है अपने पास में -8, प्लस m2 का मान 1 इंटू y1 का मान है -3 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अपन को इस वाले से ही काम चल जाएगा, क्योंकि -1 बराबर होगा इस वाले वर्ड के, तो k इंटू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k हो जाएगा, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3 हो जाएगा, और k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, -1 तो यहाँ पे हो जाएगा 6k -3। तो इसको इधर भेजूंगा, ये भाग में तो उधर काय में चल जाएगा, मल्टीप्लाई में है, काय में चल जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा -1 k प्लस 1। तो ये आगे तो -k -1 -6k -3। ठीक है, k को मैं इधर भेज देता हूँ और -3 को इधर भेज दूँ, -3 को इधर जाएगा तो 3 -1 6k प्लस 1। तो यहाँ पे 3 में से एक गया तो 2 बचेगा, 6k में से 6k में एक k जोड़ देंगे तो यहाँ पे 7k हो जाएगा। तो k बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। k का मान क्या आया अपने पास, 2/7 आया। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या था, m1 अनुपात m2। m1 का मान था अपने पास k, इसका मान था 1। k का मान क्या है अपने पास में, 2/7 यानी 2/7 आया, यहाँ पे 1। दोनों पक्ष दोनों दोनों अनुपातों में मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भिन्नात्मक में नॉर्मल सरल बनाने के लिए अपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 से 7 कट जाएगा तो 2 अनुपात क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो किस अनुपात में काट रही है, 2:7 में काट रही है। ठीक है, सेम इसके जैसे रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, इस पे आते हैं कि वो अनुपात याद कीजिए कि जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष पे काट रही है। एक्स अक्ष का मतलब हो गया, एक्स अक्ष पे वाई क्या होता है, 0 होता है, और एक्स अक्ष पे काटती है तो उस बिंदु के निर्देशांक बताओ। तो उस बिंदु के निर्देशांक बताने मतलब एक्स का मान भी निकालना है और अनुपात भी निकालना है। ठीक है, वो अनुपात भी ज्ञात कीजिए, कि वो अनुपात भी ज्ञात कीजिए, वो अनुपात भी ज्ञात करना है। ठीक है, वह अनुपात भी ज्ञात करना है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें जिसमें 1,3 एक ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, और इस बिंदु पर निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन के पास में एक बिंदु, ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, ए बिंदु बी बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स अक्ष पर ये बिंदु हो गया पी, एक्स अक्ष पे। तो यहाँ पे एक्स एक्स पे है तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x,0, और यहाँ पे ए बिंदु के निर्देशांक है 1,-5, 1,-5 है। ठीक है, तो यहाँ पे बी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -4,5 हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे। तो अनुपात ज्ञात करने, वापस अनुपात ज्ञात करने के लिए अपन को के अनुपात 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि एक अनुपात अपन के पास नॉन होना चाहिए, एक अनुपात अपने पास अननोन होना चाहिए। तो m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2, तो m1 अपन ने मान लिया k और m2 मान लिया अपन ने 1। तो यहाँ पे p बिंदु के लिए, p बिंदु के निर्देशांक, p बिंदु के निर्देशांक हो गए अपने पास में, p बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए अपने पास में, p बिंदु के निर्देशांक हो गए कि
एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई मतलब हो गया है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन x1 प्लस m2। बार बार फॉर्मूला लिखेंगे, बार बार फॉर्मूला लिखेंगे, सॉरी m1 प्लस m2, बार बार फॉर्मूला लिखेंगे। अपन को ही फॉर्मूला याद होगा, किसी को याद नहीं होगा। अपन खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी और के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अपन याद करेंगे, अपन बार बार फॉर्मूला लिखेंगे तो अपना को याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x कोमा वाई है, तो यहाँ y की जगह तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। m1 का मान क्या माना k, x2 का मान, x2 का मान क्या रहेगा, x2 का मान -4 रहेगा, m2 का मान 1, x1 का मान क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, डिवाइड में m1 यानी k+1। यहाँ पे m1 का मान अपने पास में k है, y2 का मान क्या रहेगा, y2 का मान रहेगा, y2 का मान रहेगा 5, प्लस m2 का मान 1 है, तो y1 का मान रहेगा अपने पास में -5 अपॉन k+1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर, ये तो हो गया x के बराबर, के बराबर तो क्या हुआ, 4k -4k +1 अपॉन k+1। और ये अपने पास 0 बराबर क्या रहा, 5k -5, मतलब ये प्लस का है। ठीक है, ये प्लस है, लेकिन ये 1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा, -5 हो जाएगा अपॉन k+1, मतलब 0 बराबर हो जाएगा 5k -5 अपॉन k+1। इसको मैं आगे सोल्व करता हूँ, ये पूरा उधर 0 में गुणा होएगा तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5k -5, 5 प्लस में माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो यानी 5 बराबर 5k। तो अपने पास k बराबर क्या आ जाएगा, 5/5, यानी k का मान क्या आ गया, 1 आ गया। k का मान 1 आ गया, तो यहाँ पर अपने पास में k का मान इधर पुट कर दिया ताकि अपन x निकाल सकें, अनुपात बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर x बराबर अपने पास क्या था, x बराबर अपने पास था -4k +1 अपॉन k+1। ठीक है, यहाँ k की जगह अपन ने 1 डाला, तो -4 + 1 अपॉन 1 + 1, तो ये 1 + 1 यानी 2, 2 उधर मल्टीप्लाई होगा, 2x बराबर 3 में से 4 में से एक गया तो -3, तो x बराबर क्या आ गया, -3/2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर m1 का मान क्या था, m2 का मान क्या था, m1 का मान क्या था, इसका मान है तो 1:1, तो किस रूप में विभाजित कर रही है, 1:1 में। और x अक्ष पे विभाजित कर रही है, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, पी बिंदु के निर्देशांक, पी बिंदु के निर्देशांक होंगे अपने पास में -3/2, क्योंकि x अक्ष पे है, तो x अक्ष पे क्या होगा, y 0 होगा, x अक्ष पे क्या होगा, y 0 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपने पास में है, अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि बिंदु 1,2 और 4, वाई, x, 6 और 3,5 इस क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान निकालो। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं मतलब क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, जैसे ये है अपने पास में एक समांतर चतुर्भुज है। इस समांतर चतुर्भुज क्या, इस बिंदु को मान लिया a, इसको b, इसको c, इसको d मान लिया। तो ये a बिंदु ये हो गया 1,2, ये हो गया 4, ये हो गया 3,5, ये हो गया मेरे पास में, सॉरी सॉरी, 4,5, ये हो गया अपने पास में, ये होगा x, 6, ये होगा अपने पास में 3,5। इन दोनों इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, जो x और y के मान निकालने, x और y के मान निकालने, तो अपन को पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं, वो विकर्ण होते हैं जो जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को मध्य बिंदु पर विभाजित करते हैं। कहने का मतलब जो ये वाला विकर्ण है, बी डी का विकर्ण है, इसका मध्य बिंदु ये है। ठीक है, इन दोनों का मध्य विकर्ण, मध्य बिंदु ये है, मध्य बिंदु ये है। ठीक है, मध्य बिंदु है, तो अपन के पास, अपन को पता है ए सी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है, तो ए सी का मध्य बिंदु ओ, ओ नाम दे दिया, ए सी का मध्य बिंदु
ओ के निर्देशांक। ठीक है, तो निर्देशांक क्या रहेंगे, एक्स कोमा वाई रहेंगे। ठीक है, एक्स कोमा वाई रहेंगे, मतलब जो भी क्यू ओ बिंदु के एक्स कोमा वाई, ठीक है ना, रहेंगे। और जो निर्देशांक जो इसका होगा, इसका भी बिंदु ओ रहेगा। क्या, जो बी डी रहेगा, बी डी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु ओ, मध्य बिंदु ओ के निर्देश, क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु एक ही रहेगा। दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु ओ ही एक ही होता है, दोनों का मध्य बिंदु एक ही होता है। मतलब कह सकते हैं, इसको स्टार पॉइंट बना के यहाँ लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, जो आपस में एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, क्या कि समांतर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, आप समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक ही बिंदु पर, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, तो एक्स कोमा वाई, तो एक्स कोमा वाई, तो इसके एसी का क्या हो जाएगा, एसी का रहेगा x1 प्लस x2, मध्य बिंदु है तो बटा 2, और y1 प्लस y2 बटे 2। x1 का मान क्या है, एक, इसका x/2, इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा अपने पास में 2 + 6/2, ये हो गया 1 + x/2, ये हो गया 8/2 बराबर, यानी ये हो गया 1 + x/2, ये हो गया 4, क्या हो गया, 4 हो गया। तो मतलब इसके निर्देशांक क्या हुए, एक्स कोमा वाई के ओ बिंदु के ये हो गए। ठीक है, अब बी डी के मध्य बिंदु ओ के, इसके लिए भी क्या होगा, एक्स कोमा वाई के निर्देशांक क्या रहेंगे अपने पास में, x1 + x2 अपॉन 2 प्लस y1 + y2 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे x1 का मान क्या है, x1 का मान क्या रहेगा, x1 का मान रहेगा यहाँ पे, x1 का मान रहेगा 4 + 3/2, यहाँ पे y1 का मान रहेगा अपने पास y + 5/2, ये हो गया 7/2, ये हो गया y + 2, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई। ठीक है, एक्स कोमा, जो इसका x होगा वो इसके x के बराबर रहेगा, तो इसका x क्या है, इसका x है, इसका x है, इस समीकरण 1 डाल दिया, समीकरण 2, समीकरण 1, अतः समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो इसी प्रकार से तो 1 + x/2 बराबर होगा 7/2 के, 2 से 2 कट गया, x का मान आ जाएगा 7 - 1 बराबर x का मान आएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, y का मान क्या है 4, यहाँ पे क्या है y + 5/2। ठीक है, 2 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 + y बराबर हो जाएगा y + 5, 5 प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। क्या x का मान तो क्या आ गया 6, x बराबर तो 6 हो गया, और y बराबर हो गया 3, ये आंसर हो। ठीक है, ये आंसर हो। तो यहाँ पे x और y का मान, यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2, -3 है, और उसके बी बिंदु के निर्देशांक है 1, 4। ठीक है, तो इसने साफ साफ बात बोली कि एक वृत्त है, एक वृत्त का व्यास है, चलो मान लिया एक वृत्त का व्यास है, तो वृत्त का व्यास केंद्र, वृत्त का केंद्र के निर्देशांक दे दिए, और एक व्यास का एक बिंदु के निर्देशांक अपन को दे दिए। ठीक है, तो अपन डायग्राम बनाते हैं, फिर अपन को अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चीज क्या बोलना चाहता है। कि अपन को पता है ये वृत्त का,
ये वृत्त वृत्त हो गया, ठीक है। तो वृत्त का व्यास क्या रहेगा? वृत्त का व्यास ऐसा कुछ रहेगा, क्लियर है? ठीक है, वृत्त का व्यास हो गया, तो वृत्त का व्यास का ए और बी हो गया, ठीक है। यहाँ पे कहीं ओ बिंदु यानी केंद्र है, ठीक है। जो केंद्र के निर्देशांक क्या है अपने पास में? 2, -3। बी बिंदु के निर्देशांक क्या है अपने? 1, 4 है, ठीक है। यहाँ पे इसके इसके अपन को निकालने, मतलब x1, y1 अपन को निकालना है, ठीक है। तो अपन को पता है, सभी को पता है कि जो वृत्त का व्यास होता है, जो वृत्त का व्यास होता है वो केंद्र उसके मध्य बिंदु होता है, वो व्यास का केंद्र मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फॉर्मूला लग जाएगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक का, मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है? तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है कि x, y का क्या होता है? x1 प्लस y1, सॉरी, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। x1 का मान क्या है? x1 का मान x1 है, x2 का मान क्या है? 1 है, अपॉन 2। यहाँ पे y1 का मान क्या है? y1 है, y2 का मान क्या है? 4 है, अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पे x का मान क्या है? 2 है और -3 है। क्लियर है बात, समझ में आई? तो ये 2 इसके इक्वल हो जाएगा, ये -3 इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा? सॉरी, x 2 बराबर अपने पास में रहेगा, 2 बराबर रहेगा x1 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये 2 ब्रज मल्टीप्लाई, ब्रज गुणन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 बराबर 4, x1 प्लस 1। तो x1 बराबर अब हो जाएगा अपने पास 4 - 1, और ये प्लस का 1 है, उधर जाके माइनस में चल जाएगा। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार अपने पास में क्या है? -3 इक्वल टू है y1 प्लस 4/2, ठीक है। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके -3 इंटू 2 हो जाएगा, बराबर y1 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा y1 इक्वल टू अपने पास हो जाएगा -6, ये प्लस का 4 उधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो y1 इक्वल टू अपने पास आ जाएगा -10। तो यहाँ पे ए बिंदु के निर्देशांक आ गया, ए बिंदु के निर्देशांक, ए बिंदु के निर्देशांक अपने पास क्या आया? अपने पास आया 3, -10। क्लियर है? यहाँ पे ए बिंदु के निर्देशांक अपने पास आया 3, -10। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? बहुत इजी था, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाया अपन ने, उससे अपन को मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, यदि यदि ए और बी यदि ए और बी बिंदु के निर्देशांक क्रमशः यह है, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एपी क्या है? ए बी का 3/7वां भाग है और पी रेखाखंड बी पर स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, समझिए क्या क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, समझना क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर 3/7 AB, मतलब AB का 3/7वां भाग है, ठीक है। ये वाली बात है। तो इसने क्या बात बोली गई है? वो तो बात की बात है, जैसे बात की बात है, जैसे एक रेखाखंड ये है, यहाँ पे ए बिंदु ये है अपने पास में, ठीक है। यानी 2, -4 तो ये हो गया, और ये हो गया 2, -2 ये हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे जो P बिंदु है, वो P बिंदु है, वो P बिंदु क्या है? P बिंदु किस तरीके से रिलेशन दे रखा है कि AP बराबर 3/7 AB का 3/7वां भाग है। क्लियर है? 3/7वां भाग है। अब अपन को पता है AP का मान ये हो गया। क्लियर है? AB का मान, AP का मान तो क्या हो गया? AB का 3/7वां भाग है। क्लियर है? अब BP निकालें अपन, क्या निकालें? BP। तो BP निकालेंगे तो BP क्या रहेगा अपने पास में? BP क्या रहेगा? इसमें से इसको माइनस कर देंगे,
तो अपन को क्या चाहिए, बीपी। बीपी बराबर क्या रहेगा, ए बी में से क्या माइनस कर दें, एपी को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ए बी तो ए बी है, और यहाँ पे अपन को एपी का मान कितना दे रखा है, 3/7 ए बी दे रखा है। ठीक है, किसका मान, बीपी का मान, इसका मान। तो बीपी इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा 7, 7 AB माइनस 3 AB। ठीक है, तो बीपी बराबर अपने पास होएगा 7 में से 3 जाएगा तो 4 AB अपॉन 7। क्लियर है। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, क्योंकि ये M1 रहेगा, ये M2 रहेगा। ठीक है, तो M1 रेशियो M2। ठीक है, तो M1 यानी क्या हो गया, AP यानी BP। ठीक है, AB का मान क्या है, AP का मान है अपने पास में, AP का मान है 3/7 AB, और इसका है 4/7 AB। ठीक है, AB से AB कट गया, 7 से 7 कट गया, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को P बिंदु के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला क्या है, P बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला, P बिंदु के निर्देशांक के लिए क्या रहेगा, x कोमा वाई इक्वल टू रहेगा अपने पास में x1 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा ये रहेगा अपने पास में m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 का मान अपने पास में क्या है, 3। x2 का मान क्या है अपने पास में, x2 का मान 2 है। m2 का मान क्या है, 4। x1 का मान अपने पास क्या है, 2 है, अपॉन 3+4, 3+4। यहाँ पे अपने पास में m1 का मान 3 है, इंटू y2 का मान -4 है, प्लस m1 का मान 4 है, और y1 का मान -2 है, अपॉन 3+4। क्लियर है, ये हो गया। ये किसका निकाल रहे हैं अपन, x, y का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अपन इसको यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा अपने पास में, x, y क्या रहेगा, इक्वल टू 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6+8 अपॉन 7, कोमा ये हो गया अपने पास -12 प्लस -8 अपॉन 7। तो ये हो जाएगा अपने पास में, क्या हो गया ये, 14/7 इक्वल टू, ये तो हो गया 2। ये हो गया अपने पास -12 -8 7, तो ये हो गया अपने पास में -20 अपॉन 7। तो यहाँ पे x, y यानी P बिंदु के निर्देशांक क्या है अपने पास में, 2, -20/7, 2, -20/7। ठीक है, कोई गलती तो नहीं हो रही। ठीक है, हाँ, 2, -20/7। ठीक है, ये क्वेश्चन को फिर करने सिंपल सा किया अपन ने इस तरीके से। ठीक है, तो x1 का मान, x2 का मान था अपने पास में 2 3 2 3 6 और 4 2 8/7। तो ये हो गया 8 8 6 यानी 14 14 यानी 2/7। क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन इसी सवाल की तरफ। तो ठीक है, ये सवाल हो गया अपने पास में। अगला क्वेश्चन ये अपन ने पहले कर ही लिया है। ठीक है, नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है आज का अपने पास में, कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये दे रखे हैं, और संकेत में बोला गया है कि समचतुर्भुज के जो क्षेत्रफल होता है 1/2 होता है उनके विकर्णों का योगफल के बराबर। ठीक है, समचतुर्भुज बनाते हैं। समचतुर्भुज बनाने के लिए अपन को क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, ये समचतुर्भुज बनाते हैं अपन। ठीक है ना, ऐसा नहीं बनेगा समचतुर्भुज अपने पास, एकदम ऐसा बनेगा। ठीक है, इसको समचतुर्भुज ऐसा रहेगा, फिर भी थोड़ा अलग है। ठीक है, समचतुर्भुज जैसा हो गया। समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में ये शीर्ष दे दिए, ये अपन ने ए मान लिया। ठीक है,
ये अपने पास में हो गया शीर्ष, ये कौन सा शीर्ष हो गया 3,0 हो गया, ये हो गया 4,5, ये हो गया -1,4 5 -4,5, और ये हो गया -2, ठीक है। ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें क्या बोला है, विकर्णों की गुणनफल। विकर्णों की गुणनफल का मतलब ये, विकर्णों के गुणनफल का मतलब हो गया ए सी इंटू बी डी, क्लियर है, ए सी इंटू बी डी। तो अपने पास समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताया है इसने, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा अपने पास में, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल होगा, ठीक है। विकर्णों का गुणनफल होगा, तो विकर्णों का गुणनफल क्या होगा 1/2 इंटू, यानी ये हो गया एसी इंटू बी डी, ठीक है। तो एसी कैसे निकालते हैं, दूरी सूत्र वाले फॉर्मूले से एसी निकल जाएगा। एसी कैसे निकलता है, एसी बराबर होगा अपने पास में √x2 - x1, x2 - x1 प्लस y2 - y1, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो एसी बराबर हो गया अपने पास में, x2 का मान कितना है, x2 का मान है अपने पास में -4, -4 3 का होल स्क्वायर प्लस इसमें हो गया वाई 5 - 0 का होल स्क्वायर, तो बराबर हो गया -7 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो 7 का हो गया 49 प्लस 25, बराबर ये होता है अपने पास में 74, ठीक है, 74 रूट में, ठीक है। तो बी डी होगा अपने पास में, डाइट फॉर्मूला क्या है, x2 - x1। मैंने पहले भी बोला था फॉर्मूला लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, मेरी नहीं होगी। मेरा लिख रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बी डी के लिए x2 रहेगा अपने पास में -2 -4 का होल स्क्वायर माइनस -4 -1, ठीक है, -1 -5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास में -6 का होल स्क्वायर माइनस, और ये प्लस प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो -6 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया ये 36 प्लस 36, ठीक है, 36 प्लस 36, बी डी बराबर हमने क्या क्या आया 36 प्लस 36 अर्थात 72, 72 आया अपने पास में। इसका मान, एसी का मान तो अपने पास में 74 आया, और इसका मान अपने पास में ये आया, ठीक है। कोई कैलकुलेशन में गलती लग रही है मेरे हिसाब से, कैलकुलेशन में गलती लग रही है, कैलकुलेशन में मेरे हिसाब से कैलकुलेशन में कुछ गलती है, क्योंकि x2 यहाँ पे x2 अपने पास 3, x1 -4, 5 -0, तो 5 7 49, ठीक है, हो गया, है ना। और ये 36, ये हो गया x2 अपने पास -2 -4 -1 -5, ठीक है, ये भी सही है। तो -2 और -4 -6 -6 -6 -6 70, -6 -6 72 होता है, 72 हो गया, ठीक है। और ये कितना होता है, ये अपने पास में होता है √36 इंटू 36 प्लस 74, 74 अपने पास में हो गया, 74 होता है अपने पास में 6√2, 6√2 हो जाएगा, हाँ, ठीक है, सही कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन में कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक सब ठीक है। अगर इसको चाहें तो थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो ये होता है 6√2, कहने का मतलब ये होता है अपने पास में 36 इंटू 2, अर्थात 6, 36 का 6 हो गया √2। ये अपने पास होता है, ये अपने पास होता है, नहीं ये तो ये होता है 36, ये तो अपने पास में होता है,
ये होता है अपने पास में, इसको हाफ करेंगे, इसको हाफ करेंगे तो अपने पास में होएगा, क्या होएगा, 35, 32 है ना, 32 इंटू 2। इसको फिर हाफ करेंगे तो अपने पास होएगा यहाँ पे 6 इंटू 4। तो 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, तो ठीक है, 6 इंटू 4, 16 इंटू 4। तो अपने पास में ये 32 आ रहा था। ये क्या आ रहा था अपने पास में, 32 आ रहा था, 32 नहीं, 6 रूट 32, रूट 32 -1 3, ये -1 है, माइनस, ये कौन सा पॉइंट लिखा अपन ने, ये वाला पॉइंट में गड़बड़ी कर दिया अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पे था 4,5, यहाँ पे था -1,4, -1,4, -1,4, -1,4। तो -1,4 है, तो यहाँ पे होगा 1, 1 होगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ठीक है, तो ये होता है 16, 16 प्लस, और ये अपने पास क्या था, 4 था, 4, तो ये होगा 4, ये भी 4। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा के करते हैं, इसको थोड़ा मिटा के करते हैं। ठीक है, ये वाली थोड़ी गलती हो गई इसमें। ठीक है, इस वाले पार्ट में थोड़ी गलती हो गई, कैलकुलेशन बाय कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है ना। तो ऐसी बराबर अपने पास में होगा, x2 का मान क्या था, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास में -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी ये हो गया √16 प्लस 16, यानी ये हो गया अपने पास में √32। मतलब कहने का मतलब है √16 × 2, यानी 4√2। ठीक है, ये आ गया। इधर से क्या आया 36, यानी 36 × 2, तो ये आ गया 6√2। तो यहाँ पे क्या आया, तो इसका फॉर्मूला था 1/2 इंटू 4√2 इंटू 6√2, 6√2। तो ये हो गया अपने पास में 1/2 इंटू 2 से 2, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, बराबर क्या है अपने पास में 4 × 6। तो ये हो गया 12, 24 आंसर। ठीक है, ये हो गया अपने पास आंसर। ठीक है, आ, ये आज के अपन ने ये सवाल कंप्लीट किए। ठीक है, और आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत अच्छा लगा होगा, और ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, और जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे, कोई इशू लगे कि सर ये स्टेप आपने कैसे लेके या क्या प्रॉब्लम, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और माहौल ऐसे ही बनाते रखिए, और आप अपनी पढ़ाई को, प्रिपरेशन को बनाए रखिए, क्योंकि अपनी प्रिपरेशन तगड़ी होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए। ठीक है, आज को यहाँ पे इस सेशन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।